विशेषता इसे यज्ञोपवीत में है। ठीक है, इस यज्ञोपवीत को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो फिर आप अपने संस्कार के विषय में समझ जाएंगे। पूरे संस्कार में सब कुछ अगर महत्वपूर्ण है तो वो यज्ञोपवीत है, जो आपको धारण करने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। ठीक है, ये यज्ञोपवीत गायत्री की सूत्र प्रतिमा है, ऐसा हमने आपसे कहा है। ये गायत्री की प्रतिमा है। गायत्री माता तो हमने सामने चित्र में देखा है, फिर ये यज्ञोपवीत कैसे गायत्री हो गया, ये आपके अंदर प्रश्न होना चाहिए। और ये प्रश्न अगर आप अपने मन में लाते हो तो उसका उत्तर भी आपको मिले, और जब आप उत्तर से समाधान आपको मिल जाए, उससे आप संतुष्ट हो जाए, तो वो ज्ञान आपको हमेशा के लिए अपने अंदर रखना पड़ेगा, औरों को बताना पड़ेगा। आने वाले समय में, क्योंकि जो समय चल रहा है ये बुद्धिवाद का युग है, इसमें हर व्यक्ति को बहुत ज्ञान है और वो अपने ज्ञान से पूछता कम है, तर्क कम करता है, कुतर्क ज्यादा करता है। लोग आपसे पूछ सकते हैं कि साहब आपने ये धागा जो पहन रखा है इसका क्या मतलब है, क्यों आपने पहन रखा है, इससे क्या होता है। तो निश्चित मानिए अगर आपका यज्ञोपवीत घर में हुआ तो आप कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के लिए, जो आपके पहले परिवार में, घर में जिन लोगों के घर में जनेऊ हुए हों, उनसे आप पूछना, तो वो अगर आपको उत्तर दे दें तो समझ लेना कि हाँ हमने जो कहा था वो ठीक है या गलत है। घर में अगर आपका जनेऊ हुआ होगा तो आप इसके विषय में उतने जानकार नहीं हो पाएंगे, यद्यपि घर वालों के लाखों खर्च हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। लेकिन यहाँ आपका बिना खर्च किए हुए जो आपको जानकारी होगी वो लाखों खर्च होने के बाद वाले को नहीं होती है। ये गायत्री को आप धारण करने चल रहे हैं, ये यज्ञोपवीत की जो विशेषता है यही आपको जाननी है। यही आपसे पूछने वाले पूछेंगे, ये धागा आपने क्यों पहना है। आपको अगर पता है तो उत्तर दोगे, नहीं पता है तो आप कहोगे कि ये ठीक कह रहा है, हम ही गलत थे, ये घर वालों ने हमको फंसा दिया, ये ठीक कह रहा है। वो ठीक इसलिए कह रहा है कि वो आप पर केवल कमेंट कर रहा है, आपको आपके इस यज्ञोपवीत के विषय में वो चाहता है कि आप इसको छोड़ो, इसमें कहाँ फंसे हो। तो वो कुतर्क करेगा, आपने धागा क्यों पहना है। आप कहोगे हमने जनेऊ पहना है, तो वो कहेगा जनेऊ क्या होता है, आप इसका मतलब बताओ। तो अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो फिर वो आप पर हंसेगा। इसलिए आज आप जान लीजिए, एक जनेऊ हमें दे दीजिए, कोई भी 3 धागे वाला कोई भी एक जनेऊ हमें दे दो, और इसको ठीक से सुनना, समझना, जानना। हमने कहा है कि ये यज्ञोपवीत गायत्री की प्रतिमा है। आप किसको धारण करने चल रहे हो, गायत्री को। गायत्री के 3 स्वरूप हैं। पहला है गायत्री मंत्र रूप में, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, बोला होगा, गायत्री मंत्र। क्या है गायत्री मंत्र, बोलकर बताइए जोर से। ये आपने गायत्री मंत्र जो सुना है, ये गायत्री मंत्र के रूप में है। गायत्री है लेकिन मंत्र रूप में है। और दूसरा गायत्री सामने चित्र रूप में, कहीं पर आपको मूर्ति रूप में मिल सकता है, कहीं आपको फोटो के रूप में दिख सकता है। वो गायत्री चित्र रूप में यानी विग्रह के रूप में है। पूछा जाएगा कि सामने किसका चित्र है, तो आप बताओगे कि ये गायत्री माता है। तो गायत्री चित्र रूप में, विग्रह के रूप में है। और तीसरा गायत्री सूत्र रूप में, ये आपके पास जो आपके शरीर पर विद्यमान होने जा रहा, ये स्वरूप गायत्री का सूत्र रूप में है। और इसको सूत्र क्यों कहते हैं, सूत का मतलब धागा होता है, लेकिन सूत्र का एक और मतलब है फार्मूला। जब बचपन में मैथमेटिक पढ़ाई गई तो मैथमेटिक पढ़ाने वाले अध्यापक ने कहा कि अगर सूत्र आपको आ जाएगा, सूत्र आपको याद होगा, तो सवाल बड़ा सरल है, और सूत्र नहीं आया, फार्मूला नहीं आया, तो सवाल बड़ा कठिन है। ये जीवन का सूत्र है, ये गायत्री जीवन का सूत्र है गायत्री, लेकिन सूत्र रूप में है, फार्मूले के रूप में है। अगर इस फार्मूले को हमने जीवन में अपना लिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, सरल हो जाएगा जीवन, सहज हो जाएगा जीवन। और नहीं तो यही जीवन लोगों को बड़ा कठिन दिखाई पड़ता है। लोग कहते हैं अब जीवन से ऊब गए हैं, अब जीवन में क्या रखा है, अब जीवन में कुछ नहीं है। आत्महत्या करने वाले लोग इस जीवन को जब कुछ नहीं समझ पाते तो वो कहते हैं आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा कौन करते हैं, जिन्होंने इस सूत्र को, फार्मूले को जीवन में नहीं पाया, नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं अपनाया। ये उनकी समस्या है, इसलिए समस्या है। तो आपको अगर ये सूत्र रूप में गायत्री समझ में आ जाए
तो आप समझ जाएंगे कि हमने जो धारण किया है गायत्री है। अब ये गायत्री आपको सिद्ध करना है। आपसे कोई पूछेगा आपने क्या पहना, ये क्या धागा आपने डाला, तो आप कहोगे हमने गायत्री को धारण किया है। तो वो तो जनेऊ जानता था, गायत्री तो जानता नहीं था। वो हड़बड़ाएगा कि आपने गायत्री कह दिया, हम तो इसको जनेऊ जानते थे। हाँ, आपने कहा हमने गायत्री के रूप में हमने इसको गायत्री को धारण किया है। सिद्ध करके आपको बताते हैं कि गायत्री है। कैसे सिद्ध करेंगे? मंत्र से इसको सिद्ध कर दीजिए। मंत्र में सबसे पहले क्या बोलते हैं? सबसे पहले मंत्र में ओम। आपके इस यज्ञोपवीत में, आप सबके पास यज्ञोपवीत है, इतनी जगह पकड़ लीजिए जहां पर ये गांठ है, बस इतनी जगह को आप पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर एक ग्रंथ, यहाँ पर जनेऊ में आपके ऊपर जो गांठ है, ये उस मंत्र में बोला जाने वाला शब्द ओम। आपके इस यज्ञोपवीत में वो ओम इस ग्रंथि के रूप में है। इसको कहा जाता है प्रणव। वहां पर ओम, यहाँ पर प्रणव, दोनों का मतलब एक ही है। प्रणवाक्षर ओम, जो पहला अक्षर है वो प्रणव रूप में इस यज्ञोपवीत में ये ग्रंथि है और मंत्र में ओम है। आप इसको भी ओम कह सकते हो, यद्यपि इसको बोला जाता है प्रणव, लेकिन है ओम। मंत्र का ओम इस ग्रंथि में, ठीक है। ओम क्या है? ओम उस परमपिता परमात्मा का नाम है, आदिनाद है, आदि शब्द है। सृष्टि में सबसे पहला बोला जाने वाला शब्द अगर कोई है तो ओम है। ये ओम कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने इसी ओम का जप किया, तब उनको सृष्टि के निर्माण का ज्ञान प्राप्त हुआ। नाभि कमल से प्रकट हुए विष्णु जी की, नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के द्वारा ओम जप करने का निर्देश प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक ओम का जप किया। संपूर्ण सृष्टि में जब ओम का ध्वनि गुंजायमान होने लगा, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ सृष्टि का निर्माण कैसे किया जा सकता है। आज भी नासा ने एक ऐसी खोज की है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 साल पहले तक की बात है। नासा ने एक खोज किया कि सूर्यलोक में, सूर्यलोक का वो परीक्षण कर रहे थे, तो उसमें उनको पता चला कि सूर्यलोक में एक ध्वनि निरंतर गुंजायमान होती रहती है, और वो ध्वनि ओम की है, जो निरंतर वहां पर सुनाई पड़ती है। ये ओम वही है जिसको ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक जप किया। वो ओम आपके गायत्री मंत्र में ओम, और जनेऊ में इस गांठ के रूप में, ग्रंथि के रूप में है प्रणव। ओम समझ में आया? परमपिता परमात्मा का नाम ही है ओम। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं मंत्र में? ओम के बाद, ओम के बाद भूर्भुवः स्वः, ठीक है। ये इनको जो मंत्र में हम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, और इस यज्ञोपवीत में वो भूर्भुवः स्वः कहाँ है? ठीक इसी के नीचे यहाँ पर देखिए, जहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वो बीच में गांठ लगी है। 3 ग्रंथियां हैं आपके यज्ञोपवीत में भी, 3 ग्रंथियां हैं। भूर्भुवः स्वः, इसका मतलब क्या है? ये तीनों लोकों की प्रतीक है, पृथ्वी, आकाश, पाताल। ओम रूपी परमपिता परमात्मा तीनों लोकों में विद्यमान है, जिसको हम लोग एक सामान्य सहज शब्दों में बोलते हैं, परमात्मा कण कण में है, बोलते हैं ना। ये ओम रूपी परमपिता परमात्मा तीनों लोकों में विद्यमान है। ये ओम भूर्भुवः स्वः के विषय में आपने जाना। अब इसके बाद लेकिन एक विशेष बात जुड़ने जा रही, उसको आप ठीक से सुनिए। जो गायत्री मंत्र जिसको आप बोलते हो या सुनते हो या बोल रहे हो, ये गायत्री मंत्र मूल कितना है वो आप जानने के लिए जरूरी है। कोई आपसे पूछे गायत्री मंत्र बताइए, सुनाइए, तो आप पूरा ओम भूर्भुवः स्वः से लेके प्रचोदयात् तक सुना दोगे। अगर उसने पूछ लिया कि गायत्री मंत्र के कितने अक्षर होते हैं, तो आपको गिनना पड़ेगा। आज पहले बता देते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुत गीता। ये 24 अक्षर गायत्री मंत्र में अगर हैं, तो ओम भूर्भुवः स्वः से प्रचोदयात् तक जब आप गिनोगे तो अक्षर बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि हमने मूल मंत्र को समझा नहीं है। मूल मंत्र गायत्री कितना है? ओम भूर्भुवः स्वः के बाद में। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र नहीं है। जब भी आप बोलोगे तो ओम भूर्भुवः स्वः सहित ही बोलोगे, लेकिन वास्तविक गायत्री मंत्र है कितना? इसके बाद वाला, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मूल गायत्री मंत्र इतना है। ये जानकारी के लिए, क्योंकि आप गायत्री को धारण करने जा रहे हो, आने वाले समय में लोग आपसे प्रश्न करेंगे, जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। जब तत्सवितुर्वरेण्यं से प्रचोदयात् तक गायत्री मंत्र है, तो ओम भूर्भुवः स्वः क्या है, ये प्रश्न होना चाहिए।
तो ओम भूर्भुवः स्वः क्या है ये जानने के लिए आप समझिए, हम जिस मंत्र को आज इस यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री की बात कर रहे हैं, ये गायत्री मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है। हम जब सामान्य से असामान्य की ओर चलते हैं तो कुछ न कुछ विश्लेषण विशेषताएं जुड़ जाती हैं। जैसे हमारे पिताजी का कोई नाम पूछता है तो हम उनके नाम के पहले कुछ लगाते हैं। ये क्या हमारे पिताजी का नाम है? नहीं। लेकिन जब हम नाम लेंगे तो श्री लगा करके ही नाम लेंगे, ठीक है। अगर कोई महापुरुष का नाम ले रहे हो तो कई बार आपने सुना होगा श्री श्री आगे नाम है। कोई और जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री श्री 108 1008 उसके बाद नाम लिया जाता है। तो क्या श्री 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 108 श्री श्री 1008 उसका नाम है? नाम तो आगे वाला है ना, मूल नाम आगे है, लेकिन उसके पहले जो आप लगाते हो ये क्यों लगाते हो? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बतलाने के लिए। वो हमारे अगर पिता हैं तो हमसे अग्रज हैं, वरेण्य हैं, तो हम उनके नाम के पहले श्री लगा देते हैं। और विराट व्यक्तित्व है तो श्री श्री लगा देते हैं, और विराट व्यक्तित्व है तो श्री श्री 108 लगा देते हैं। ऐसे ही जितने भी लौकिक मंत्र हैं वो सब बिना ओम के नहीं होते। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें ओम न लगा हो। अगर ओम नहीं लगा तो मंत्र नहीं है, वो शब्द बन जगह रह जाएगा। मंत्र वो तभी होगा जब ओम साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सांसारिक और मंत्र हैं, सामान्य मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, उन सब में केवल ओम लगा होता है। लेकिन गायत्री मंत्र क्या है? महामंत्र है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही। वो महामंत्र होने के कारण केवल ओम से काम नहीं चल रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः उसमें जोड़ते हैं, तब वो महामंत्र की विराटता के स्वरूप को दर्शाता है। क्योंकि महामंत्र है और इसके बाद हम मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः बोलने के बाद में फिर बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र मूल कितना है? तत्सवितुर्वरेण्यं से प्रचोदयात्, ठीक है। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः हम उसकी विराटता के स्वरूप को जोड़ने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तब आप जब तत्सवितुर्वरेण्यं से जोड़ेंगे तब आपको 24 अक्षर मिल जाएंगे। अब इसके बाद में ध्यान रखना, अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो गायत्री मंत्र, ये गायत्री इसके बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ओम भूर्भुवः स्वः जान लिया। अब इसके बाद जानिए गायत्री के 3 चरण हैं, 3 पद हैं। पद यानी चरण एक ही बात है, शब्द अलग अलग लेकिन दोनों का अर्थ एक है। 3 पद या 3 चरण, ठीक है। गायत्री को एक शब्द जोड़ा गया त्रिपदा। कभी भी आपको पढ़ने में, लिखने में, सुनने में त्रिपदा शब्द आ जाए तो समझ लेना गायत्री के लिए बोला गया है। त्रिपदा शब्द का मतलब ही गायत्री, ठीक है। तो 3 पद होने के कारण, 3 चरण होने के कारण उसको गायत्री मंत्र को त्रिपदा बोला गया। अब ये 3 चरण 3 पद हैं कहाँ और कैसे हैं? तो गायत्री मंत्र में 3 चरण 3 शब्द आप समझिए। पहला है तत्सवितुर्वरेण्यम, पहला पद, पहला चरण तत्सवितुर्वरेण्यम। दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि। तीसरा है धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 स्वरूप, 3 पद, 3 चरण आपको मंत्र में मिल गए। तत्सवितुर्वरेण्यम 1, भर्गो देवस्य धीमहि 2, धियो यो नः प्रचोदयात् 3। अब वो तीनों पद, तीनों चरण आपके यज्ञोपवीत में कहाँ हैं? अब इसके बाद आप देखिए आपके इसमें कितने लड़े हैं? 3 ही हैं, 3 ही है ना। ये पहला तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 पद 3 चरण आपको गायत्री के यज्ञोपवीत में मिल गए। आप सिद्ध कर रहे हो कि ये गायत्री है। सिद्ध करने का सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कोई जब आपसे प्रश्न करेगा तो आप सिद्ध कैसे करोगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ये 3 चरण 3 पद आपके इस यज्ञोपवीत में मिल गए। लेकिन गायत्री के 9 शब्द हैं। अगर कोई पूछ बैठा कि गायत्री के शब्द कितने हैं तो आपको बतलाना पड़ेगा 9 शब्द हैं। ये 9 गुणों के रूप में है और ये ब्राह्मण के 9 गुण बतलाए गए। अगर कभी लक्ष्मण परशुराम संवाद आता है तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से यही कहा कि आप कोई गलती कैसे कर सकते हैं, आप तो 9 गुणों से युक्त हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप कोई गलती कैसे कर सकते हैं। तो ये 9 गुण जो आपके जीवन में विद्यमान होते हैं, ये 9 इसमें कहाँ हैं, वो 9 शब्द इसमें कहाँ हैं। अब आप इसको जानिए। ये 9 कौन हैं? एक एक चरण में 3-3 शब्द हैं।
आपने एक चरण अभी कैसे जाना, तत्सवितुर्वरेण्यम, इसी में 3 शब्द हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर दूसरे चरण में 3 शब्द हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। फिर तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, धियो योनः प्रचोदयात्। ये 9 इस प्रकार से हैं। लेकिन आपके इस जनेऊ में एक चरण पहले इसका अलग कीजिए, एक धागा एक लड़ी ऐसे कर लीजिए, यही तो है एक पद। इसी में तो आपको 3 मिले, तो ये कैसे मिले, इसको फिर खोलिए, इसको फिर खोलिए, इसमें फिर आपको 3 धागे मिलेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम के रूप में। दूसरी लड़ी, दूसरा चरण, उसको फिर खोलिए, फिर आपको 3 धागे मिलेंगे भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में। फिर तीसरे को दुख खोलिए, धियो योनः प्रचोदयात् के रूप में। दिखेंगे आपके पास जनेऊ में होने चाहिए। कभी जनेऊ शुद्ध है कि नहीं ये परखना हो तो इसी से आप परख लोगे। अगर ये इसके अंदर 3 धागे नहीं हैं तो जनेऊ अशुद्ध है, फिर पूर्ण नहीं है, मानक में पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण तभी होगा जब एक एक लड़ी में फिर आपको 3 धागे मिल जाएं, तो समझ लेना शुद्ध है जनेऊ, इसको पहना जा सकता है। 9 शब्द समझ में आए। तत्सवितुर्वरेण्यम एक चरण में, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरे चरण में, धियो योनः प्रचोदयात् तीसरे चरण में। ये 9 शब्द आपको मिल गए और यही मिलकर 24 अक्षर बनते हैं। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी में होनी चाहिए। ये जो 3 लड़ी आप देख रहे हो, ये जो 3 धागे आपको दिख रहे हैं, ये 3 का हमारे जीवन से बहुत संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। हमारे इन 3 का हमारे जीवन से गहरा संबंध इसलिए है कि 3 प्रकार के ऋण हमारे जीवन में हैं। 3 ऋण जो हम कभी भूल नहीं सकते, न भूलना चाहिए। पहला है देव ऋण, भगवान का ऋण हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। दूसरा है ऋषि ऋण, जिस गोत्र को हम बोलते हैं वो किसी न किसी ऋषि के नाम का गोत्र होता है, और जब तक हमारी पीढ़ियां, हमारा वंश जब तक चलेगा तब तक उसको हम अपने गोत्र को बदल नहीं सकते, या हमारा दूसरा कुछ गोत्र नहीं हो सकता। किसी न किसी ऋण का, ऋषि का ही वो नाम हमारे गोत्र के साथ में जुड़ा है और उसका हमारा जीवन ऋणी है। तीसरा है देव ऋण, पितृ ऋण। ये पितरों का ऋण, हमारे माता पिता जिनका ऋण हम अपने जीवन में कभी भी न भुला सकते हैं और न चुका सकते हैं।